सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूनम वर्मा वर्सेस डॉक्टर अश्विन पटेल। इस केस में एक प्रमोद वर्मा होते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। अब वो बीमार होने पर उसकी जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो डॉक्टर अश्विन पटेल है उससे उसकी ट्रीटमेंट चलती है कई दिन। और जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो एलोपैथी की दवा यूज़ करता है उसकी ट्रीटमेंट में। और उसके कुछ दिन बाद एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास वो जाते हैं जब वो ठीक नहीं होते। और एलोपैथिक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट शुरू करता है उसके बाद प्रमोद वर्मा मर जाते हैं। अब पूनम वर्मा डॉक्टर के खिलाफ, एलोपैथिक डॉक्टर के खिलाफ भी और होम्योपैथिक डॉक्टर के खिलाफ जो है कोर्ट में दावा डालती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत, ये जो होम्योपैथिक एक्ट के तहत, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत। तो उसका कहना ये है कि उनकी नेग्लिजेंस या उनकी कमी की वजह से या उनके सही से ट्रीटमेंट ना करने की वजह से प्रमोद वर्मा की जान गई है। इसमें जब शुरू के केस में जो एलोपैथिक डॉक्टर थे उसको तो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो वही किया जो उन्होंने पढ़ा है और जिस तरह की वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर ने एलोपैथी की दवाइयाँ दी, लेकिन होम्योपैथी के डॉक्टर ने एलोपैथी की दवाइयाँ दी तो उसमें ये माना गया कि वो एक तरह से जो क्वैक या जो नकली डॉक्टर कहिए, क्योंकि होम्योपैथी के डॉक्टर ने होम्योपैथी जो मेडिसिन है उसकी प्रैक्टिस की है, उसी की उसने पढ़ाई भी की है, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है और वैसी दवाई दे सकता है। लेकिन एलोपैथी की उसने ना तो पढ़ाई की है, ना वो उस तरह की जो दवाई देने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए वो अलाउड है। और इसी के हिसाब से जब केस आगे गया, सुप्रीम कोर्ट के पास भी आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, जो आपने पढ़ाई नहीं की है, वो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो इसके तहत पूनम वर्मा को डॉक्टर अश्विन पटेल की तरफ से 3 लाख का जो है उसको कंपनसेशन दिया गया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी डायरेक्ट किया कि अश्विन पटेल के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत, और उनको उसके तहत 3 साल की सज़ा भी दी। इस केस का मेन जो पॉइंट यही था कि जो जिस तरह का डॉक्टर है, जैसे एलोपैथी का डॉक्टर है तो वो एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस करे, वो आयुर्वेदा प्रैक्टिस ना करे। आयुर्वेदा का डॉक्टर है तो वो आयुर्वेदा ही प्रैक्टिस करे, एलोपैथी या होम्योपैथी ना करे। यूनानी का है तो यूनानी करे, होम्योपैथी का तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन के हिसाब से प्रैक्टिस करे। क्योंकि वो अगर क्रिस क्रॉस करते हैं तो उसमें उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, और वो अगर वो उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो वो उनके पेशेंट के लिए, जान के लिए खतरा हो सकता है। तो उस हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट थी। लेकिन इसके बाद जैकब मैथ्यू के केस में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक डॉक्टर की तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस ना हो तब तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, और उस हिसाब से ये जजमेंट बाद में पार्शली ओवररूल हो गई थी।